सब कहते हैं कि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है। अगर परमात्मा से दुख मिलता भी है तो वो दुख अनेक जन्मों के लिए सुख का साधन बन जाता है, इसलिए वो दुख दुख नहीं है। क्योंकि ये हिसाब किताब है, सुप्रीम सोल बात के साथ तो कोई हिसाब किताब होता नहीं पूर्व जन्मों का, जो सुख दुख सहन करना पड़े। हिसाब किताब किसके साथ होता है? साकार के साथ। तो रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ जिसने जो जैसा व्यवहार किया है, सुख दुख का लेन देन किया है, वो उजूरा इस अंतिम जन्म में मिलना जरूर है, 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना रूप में। क्योंकि यहाँ प्राप्ति भी 100 गुना है, 1000 गुना है, लाख गुनी है, तो फिर अप्राप्ति भी उतनी ही। अगर उलट कर्म किया तो 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी अप्राप्ति। बेसिक नॉलेज में जब चले, बेसिक ज्ञान लिया तो 100 गुना दंड भोगना पड़ता है उसी पाप का। जो पाप हम दुनिया में 63 जन्म करते रहे, उसका 1 गुना पाप चढ़ता था, और बेसिक नॉलेज में आने के बाद 100 गुना। फिर एडवांस नॉलेज में आए तो ज्ञान एडवांस लिया है, तो स्थिति भी एडवांस होनी चाहिए। और फिर अगर पाप किया तो 1000 गुना पाप का बोझ करता है। उसमें भी जो टीचर्स की पदवी पर दूसरों को पढ़ाने के निमित्त बने हुए हैं या पढ़ा रहे हैं, उनसे अगर कोई उलट कर्म होता है तो उनके ऊपर लाख गुना बोझा चढ़ता है उसी पाप कर्म का। तो परमात्मा बाप आकर के कोई सुख दुख नहीं देते। ये दोनों कार्य परमात्मा के नहीं है। परमात्मा तो सुख ही देता है, लेकिन रामकृष्ण की आत्माओं के थ्रू जो जिसका हिसाब किताब नुधा हुआ है वो यहाँ पूरा जरूर होगा। क्योंकि इस बात की गारंटी है कि ब्रह्मा ने यानी कृष्ण की सोल ने पास्ट में 69 से पहले ब्राह्मण बच्चों को सुख दिया, किसी को दुख नहीं दिया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात को नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तेरी आंख से देखा या कोई कड़ी बात कह दी या हमको किसी प्रकार से दुख दिया, नहीं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ब्राह्मण बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को दुख नहीं दिया। ऐसे ऐसे बिच्छू चिंदन थे बड़े बड़े डंक वाले, जिन्होंने उस ब्रह्मा के हार्ट को फेल कर दिया, इतना दुख पहुंचाया कड़ी बात कहकर, जिसका गायन शास्त्रों में है कि बहेलिये ने तीर मारा। तीर कोई लोहे के थोड़े ही मारा, कोई बात का ही तीर मारा जाता है। तो तीर घायल करता है, दुख देता है। तो कृष्ण के पांव प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन शास्त्रों में यादगार कहाँ की है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की। तो जिन बच्चों ने रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति दुख देने का पूर्व जन्मों में हिसाब किताब बांधा है, या इस संगम युग में हिसाब किताब बांधा है 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, उनका हिसाब किताब करने के निमित्त कौन बनेगा? कोई दूसरा निमित्त बनेगा क्या? रामकृष्ण की ही सोल, रामकृष्ण के ही व्यक्तित्व निमित्त बनेंगे ना। तो परमात्मा सुख दुख नहीं देता।
सुप्रीम सोल किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख का हिसाब किताब किसका है? रामकृष्ण की सोल का है। इस बात की गहराई को न जानने के कारण कह देते हैं कि परम पिता परमात्मा ही सुख दुख देता है।